हनुमान जी, जो कि एक बहुत ही बलवान और भक्त भगवान हैं, अपनी ताकत और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। वो बहुत बहादुर और बुद्धिमान हैं और हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी का चेहरा बंदर जैसा क्यों है? ये कहानी है एक माँ के प्यार की, एक ऋषि के क्रोध की और सभी जीवों के प्रति सम्मान का पाठ। बहुत समय पहले अंजना नाम की एक खूबसूरत अप्सरा स्वर्ग में रहती थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी तो वो एक जंगल के ऊपर से उड़ी। वहां उसने एक ऋषि को गहरी समाधि में देखा। अंजना, जो कि बहुत नटखट थी, उसने थोड़ी मस्ती करने की सोची। वो आसमान से नीचे आई और ऋषि के बालों को उलझा दिया। ऋषि अचानक से उठ गए और डिस्टर्ब करने पर बहुत गुस्सा हुए। ऋषि ने अंजना को श्राप दिया, तुमने मेरी समाधि भंग की है। उन्होंने गर्जा, तुम पृथ्वी पर वानर, एक बंदर के रूप में जन्म लोगी। अंजना डर गई। उसने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि उसका पछतावा देखकर अपना श्राप नरम करते हुए बोले, तुम अपना रूप वापस पा लोगी जब तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो भगवान शिव का अवतार होगा। अंजना का विवाह केसरी से हुआ था, जो वानरों के राजा थे। उन्होंने भगवान शिव से एक पुत्र के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वो उनके पुत्र हनुमान के रूप में जन्म लेंगे। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो वो बहुत ही सुंदर बच्चे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पवन देव, वायु को हनुमान के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। वायु नवजात हनुमान को स्वर्ग ले गए क्योंकि वो बच्चे को इंद्रदेव को भेंट करना चाहते थे। हनुमान, जो कि एक नटखट बच्चे थे, उन्होंने सूरज को आकाश में उगते हुए देखा। उसे एक पका हुआ फल समझकर वो उसकी तरफ छलांग लगा दी। सभी देवता घबरा गए। कैसे एक छोटा सा बच्चा सूरज तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है? एक और ऋषि हनुमान का यह प्रयास देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने हनुमान को श्राप दिया, तुम अपनी दिव्य शक्ति भूल जाओ। अंजना अपने बेटे को फिर से शापित देखकर ऋषि से विनती की। एक मां के प्यार से द्रवित होकर ऋषि ने नरमी दिखाई। उसे अपनी शक्ति याद आ जाएगी। उन्होंने घोषणा की, जब उसे उसके दिव्य उद्देश्य की याद दिलाई जाएगी। और इस तरह हनुमान वानरों के साथ बड़े हुए। उनका चेहरा उनके बीच के जीवन को दर्शाता है। उन्होंने मजबूत और फुर्तीला, दयालु और करुणावान बनना सीखा। हालांकि श्राप में एक छिपा हुआ आशीर्वाद था। हनुमान का बंदर चेहरा विनम्रता का प्रतीक बन गया, जो सभी को याद दिलाता है कि असली ताकत दूसरों की सेवा करने में है। हनुमान जी की कहानी हमें सभी प्राणियों का सम्मान करना सिखाती है, चाहे उनका रूप कैसा भी हो। ये हमें याद दिलाती है कि रूप भ्रामक हो सकते हैं और असली सुंदरता अंदर होती है। हनुमान जी का बंदर चेहरा एक ऋषि के श्राप और एक मां के प्यार की याद दिलाता है। उनकी विनम्रता और भक्ति का प्रतीक बन गया, जिन गुणों ने उन्हें भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बनाया।